हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट समान ज्ञान के इस बुक से कंप्यूटर टॉपिक। कंप्यूटर का यह मास्टर वीडियो है। कंप्यूटर क्वेश्चन जिस भी एग्ज़ाम में आता है उस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो ज़्यादा यूजफुल होगा। इससे पहले मैंने लुसेंट समान ज्ञान के एमसीक्यू बुक से कंप्यूटर के 200 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन जो दे रखा है उस बुक में, उसका वीडियो मैंने बना दिया है, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का युग कंप्यूटर का युग है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का समावेश है। बृहद पैमाने पर गणना करने वाले इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र को संगणक अथवा कंप्यूटर कहते हैं। अर्थात कंप्यूटर वह युक्ति है जिसके द्वारा स्वचालित रूप से विविध प्रकार के आंकड़ों को संसाधित एवं संचयित किया जाता है। वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर मार्क 1 था जो 1937 ईस्वी में बना था। कंप्यूटर के कार्य। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीक कार्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला, आंकड़ों का संकलन या निवेशन करना। दूसरा, आंकड़ों का संचयन करना। तीसरा, आंकड़ों का संसाधन करना। चौथा, आंकड़ों या प्राप्त जानकारी का निर्गमन या पुनर्निर्गमन करना। आंकड़े लिखित, मुद्रित, श्रव्य, दृश्य, रेखांकित या यांत्रिक चेष्टाओं के रूप में हो सकता है। अब हार्डवेयर के बारे में देखते हैं। कंप्यूटर और उससे संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। इसके अंतर्गत केंद्रीय संसाधन एकक, आंतरिक स्मृति, बाह्य स्मृति, निवेश एवं निर्गमन एकक आदि आते हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में देखते हैं। कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर की भाषा। कंप्यूटर की भाषा को निम्न 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, मशीनी कूट भाषा। दूसरा, असेंबली कूट भाषा। तीसरा, उच्च स्तरीय भाषाएं। पहली कंप्यूटर भाषा प्लेन कैलकुलेट थी। अब मशीनी कूट भाषा के बारे में देखते हैं। इस भाषा के प्रत्येक आदेश के 2 भाग होते हैं। आदेश कोड, ऑपरेशन कोड तथा स्थिति कोड, लोकेशन कोड। इन दोनों को 0 व 1 के क्रम में सामूहिक कर व्यक्त किया जाता है। कंप्यूटर के आरंभिक दिनों में प्रोग्रामर द्वारा कंप्यूटर को आदेश देने के लिए 0 तथा 1 के विभिन्न क्रमों का ही प्रयोग किया जाता था। यह भाषा समयग्राही थी, जिसके कारण असेंबली व उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। अब देखते हैं असेंबली भाषा के बारे में। इस भाषा में याद रखे जाने लायक कोड का प्रयोग किया गया, जिसे नेमोनिक कोड कहा गया। जैसे एडिशन के लिए ADD, सब्सट्रैक्शन के लिए SUB, जंप के लिए JMP लिखा गया। परंतु इस भाषा का प्रयोग एक निश्चित संरचना वाले कंप्यूटर तक ही सीमित था। अतः इन भाषाओं को निम्न स्तरीय भाषा कहा गया। अब देखते हैं उच्च स्तरीय भाषा के बारे में। उच्च स्तरीय भाषाओं के विकास का श्रेय IBM कंपनी को जाता है। फोर्ट्रॉन नामक पहली उच्च स्तरीय भाषा का विकास इसी कंपनी के प्रयास से हुआ। इसके बाद सैकड़ों उच्च स्तरीय भाषा का विकास हुआ। ये भाषाएं मनुष्य के बोलचाल और लिखने में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं की काफ़ी करीब है। कुछ उच्च स्तरीय भाषा निम्न है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। फोर्ट्रॉन कंप्यूटर की इस भाषा का विकास IBM के सौजन्य से JW वेकस ने 1957 ईस्वी में किया था। इस भाषा का विकास गणितीय सूत्रों को आसानी से और कम समय में हल करने के लिए किया जाता है। कोबोल वास्तव में कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास व्यावसायिक मतलब बिजनेस हितों के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कोबोल किस लिए यूज करते हैं, तो बिजनेस व्यावसायिक के लिए, और फोर्ट्रॉन जो है गणितीय सूत्रों के लिए। इस भाषा की सक्रियता के लिए लिखे गए वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहते हैं। सभी पैराग्राफ मिलकर एक
सेक्शन बनाते हैं और सभी सेक्शन से मिलकर डिवीज़न बनता है। अब बेसिक के बारे में देखते हैं। इसका फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट होता है। यह अंग्रेजी के शब्द बिगिनर्स ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का संक्षिप्त रूपांतर है। इस भाषा में प्रयोग में निहित आदेश के किसी निश्चित भाग को निष्पादित किया जा सकता है, जबकि इससे पहले की भाषाओं में पूरे प्रोग्राम को कंप्यूटर में डालना होता था और प्रोग्राम के ठीक होने पर आगे के कार्य निष्पादित होते थे। एल्गोल के बारे में देखते हैं। यह अंग्रेजी के एल्गोरिथमिक लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इसका निर्माण जटिल बीजगणितीय गणनाओं में प्रयोग हेतु बनाया गया। पास्कल यह एल्गोल का परिवर्धित रूप है। इसमें सभी चरों को परिभाषित किया गया है, जिसके कारण यह एल्गोल एवं बेसिक से भिन्न है। कोमाल यह कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का प्रयोग माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए किया जाता है। अब लोगों के बारे में देखते हैं। इस भाषा का प्रयोग छोटी उम्र के बच्चों को ग्राफिक रेखाकृतियों की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। प्रोलॉग यह अंग्रेजी शब्द प्रोग्रामिंग इन लॉजिक का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास 1973 ईस्वी में फ्रांस में किया गया था। इसका विकास कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए किया गया है जो तार्किक प्रोग्रामिंग में सक्षम है। फोर्थ, इस भाषा का आविष्कार चार्ल्स मोरेन ने किया था। इसका उपयोग कंप्यूटर के सभी प्रकार के कार्यों में होता है। इन सभी उच्च स्तरीय भाषाओं में एक समानता है कि लगभग सभी में अंग्रेजी के वर्णों ABCD आदि एवं इंडो अरेबियन अंकों 0, 1, 2, 3 आदि का प्रयोग किया जाता है। पिलोट C, C++, LISP, यूनिक्स एवं SNOBOL कुछ अन्य उच्च स्तरीय भाषा है। कंप्यूटर के विभिन्न भाग के बारे में देखते हैं। CPU यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का संक्षिप्त रूप है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। रैम यह रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। सामान्य भाषा में इसे कंप्यूटर की याददाश्त मेमोरी कहा जाता है। रैम की गणना मेगाबाइट में होती है। रोम यह रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। यह हार्डवेयर का वह भाग है जिसमें सभी सूचनाएं अस्थायी रूप से इकट्ठा रहती है और जो कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देता है। मदरबोर्ड यह सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक प्लग लगाए जाते हैं। CPU, रैम आदि यूनिट मदरबोर्ड में ही संयोजित रहती है। हार्ड डिस्क इसमें कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम को स्टोर करने का कार्य होता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव यह सूचनाओं को सुरक्षित करने या सूचनाओं का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होता है। CD-ROM यानी कॉम्पैक्ट डिस्क छोटे से आकार में होते हुए भी बहुत बड़ी मात्रा में आंकड़ों एवं चित्रों को ध्वनि के साथ संग्रहित करने में सक्षम होता है। ये CD-ROM कीबोर्ड कंप्यूटर की लेखन प्रणाली के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण कीबोर्ड कहलाता है। सामान्यतः 101 कीबोर्ड को अच्छा माना जाता है। माउस इसकी सहायता से स्क्रीन पर कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्राम को संचालित किया जाता है। मॉनिटर इस पर कंप्यूटर में निहित जानकारियों को देखा जा सकता है। अच्छे रंगीन मॉनिटर में 256 रंग आते हैं। मॉनिटर में डॉट पिच का उपयोग होता है। डॉट पिच पर जितने कम नंबर होते हैं स्क्रीन पर उभरने वाली छवि उतनी ही साफ और गहराई के लिए होती है। साउंड कार्ड यह जरूरी बातों
और जानकारियों को सुनने के साथ साथ मल्टीमीडिया के बढ़ते प्रयोग के लिए आवश्यक है। प्रिंटर, इसकी मदद से कंप्यूटर पर अंकित आंकड़ों को कागज़ पर मुद्रित किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, बबल जेट और लेजर जेट प्रमुख प्रिंटर है। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में समाहित सूचनाओं को समाप्त करने के लिए होता है। इसे कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी टेलीफोन लाइन से दुर्भावनावश प्रेषित किया जा सकता है। इस कोड से गलत सूचनाएं मिल सकती हैं, एकत्रित जानकारी नष्ट हो सकती है तथा यदि कोई कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े होने के कारण यह वायरस संपर्क नेटवर्क को प्रभावित कर सकता है। फ्लॉपी के आदान प्रदान से भी वायरस के फैलने का डर रहता है। ये महीनों साल तक बिना पहचाने गए ही कंप्यूटर में पड़े रह सकते हैं और उसे क्षति पहुंचा सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था विकसित की गई है। कुछ मुख्य कंप्यूटर वायरस है: माइकले एंजेलो, डार्क एवेंजर, किलो, फिलिप, सी ब्रेन, ब्लडी, चेंज मोंगो एवं देसी। अब नेटवर्क के बारे में पढ़ते हैं। नेटवर्क आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों का समूह है जो एक दूसरे से संचार स्थापित करने तथा सूचनाओं संसाधनों को साझा इस्तेमाल करने में सक्षम होती है, जैसे प्रिंटर इत्यादि। किसी भी नेटवर्क को स्थापित करने के लिए प्रेषक, प्राप्तकर्ता, माध्यम तथा प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क ARPANET है। प्रोटोकॉल के बारे में देखते हैं। प्रोटोकॉल किसी भी नेटवर्क में विशेष नियमों तथा मानकों का समूह है जिसके नियमानुसार डेटा स्थानांतरण तथा आपस में एक दूसरे कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। नोड के बारे में देखते हैं। किसी नेटवर्क में नोड एक कनेक्शन पॉइंट है जहां डेटा ट्रांसमिशन का अंत होता है या वहां से पुनः डेटा का वितरण होता है। सर्वर के बारे में देखते हैं। सर्वर मुख्य कंप्यूटर है जो नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्सेज प्रदान करते हैं। यह नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली कंप्यूटर है। सर्वर एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत सारे पीसी, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्रामों का संग्रह को होल्ड करता है। टर्मिनल के बारे में देखते हैं। यह मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर के संसाधनों का साझा इस्तेमाल करने के लिए उपयोग किया जाता है। डम टर्मिनल यह नगण्य इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर है। नेटवर्क के लिए आवश्यक उपकरण के बारे में देखते हैं। नेटवर्क स्थापित करने के लिए मुख्य उपकरण निम्नलिखित है: रिपीटर्स, हब, स्विच, राउटर, गेटवे। नेटवर्क के प्रकार। लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क या स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसके अंदर छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर, ऑफिस, भवनों का एक छोटा समूह या हवाई अड्डा आदि में कंप्यूटर नेटवर्क है। वर्तमान लैन ईथरनेट तकनीक पर आधारित है। इस नेटवर्क का आकार छोटा लेकिन डेटा संचारण की गति तीव्र होती है। वाइड एरिया नेटवर्क WAN व्यापक क्षेत्र नेटवर्क। इस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लिंक्ड लाइन या स्विच्ड सर्किट्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। यह नेटवर्क व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, देश महादेश में फैले नेटवर्क का जाल है। इंटरनेट इसका अच्छा उदाहरण है। भारत में CMC द्वारा विकसित इंडोनेट वैन का उदाहरण है। बैंकों द्वारा प्रदत्त ATM सुविधा वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क MAN यह 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ता है। यह शहरों की सीमाओं के भीतर स्थित कंप्यूटरों का नेटवर्क है। राउटर, स्विच, हब्स मिलकर एक MAN का निर्माण करते हैं।
कैंपस एरिया नेटवर्क CAN सीमित भौगोलिक क्षेत्र में लैन के जुड़ने से निर्मित कंप्यूटर नेटवर्क है। इसमें उपयोग होने वाली नेटवर्किंग इक्विपमेंट जैसे राउटर, स्विच, ऑप्टिकल फाइबर इत्यादि कैंपस ओनर के द्वारा ऑन्ड होते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी विभिन्न नोड्स एवं टर्मिनल को आपस में जोड़ने का तरीका है। यह विभिन्न नोड्सों के बीच भौतिक संरचनाओं को दर्शाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार मेश नेटवर्क। यह नेटवर्क उच्च ट्रैफिक स्थिति में मार्ग को ध्यान में रखकर उपयोग किया जाता है। इसमें किसी भी स्रोत से कई मार्गों से संदेश भेजा जा सकता है। पूर्णतः इंटरकनेक्टेड मेश नेटवर्क खर्चीला है क्योंकि इससे ज़्यादा केबल तथा हर नोड में इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। इस नेटवर्क में उच्च सुरक्षा अनुप्रयोग में डाटा प्रेषित किया जाता है। स्टार नेटवर्क, इस नेटवर्क में एक केंद्रीय नोड होता है जो इंटेलिजेंस से युक्त होता है। बाकी नोड्स इससे जुड़े रहते हैं। इस केंद्रीय नोड को हब कहते हैं। कोई एक केबल में कोई कठिनाई आने पर एक ही नोड विफल होता है, परंतु अगर हब में कोई कठिनाई आती है तो सारा नेटवर्क विफल हो जाता है। रिंग नेटवर्क, इस नेटवर्क में सभी नोड्स में समान रूप से इंटेलिजेंस होते हैं। डेटा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है, परंतु किसी भी एक केबल या नोड में कठिनाई आने पर दूसरे दिशा से संचार संभव है। बस नेटवर्क, इस नेटवर्क में सभी नोड्स एक ही केबल से जुड़े रहते हैं। कोई भी नोड्स किसी दूसरे नोड्स को डेटा प्रेषित करना चाहता है तो उसे देखना होता है कि बस में कोई डेटा प्रवाहित तो नहीं हो रही। बस खाली रहने पर नोड डेटा प्रेषित कर सकता है। डेटा प्राप्त करने के लिए हर नोड के पास इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि वह बस से अपने पता ज्ञात कर डेटा प्राप्त कर सके। इसमें कम केबल की आवश्यकता होती है तथा कोई नया नोड जोड़ना आसान होता है, परंतु प्रमुख ट्रांसमिशन लाइन में कठिनाई आने पर सारा नेटवर्क विफल हो जाता है। मॉड्यूलेशन के बारे में देखते हैं। यह किसी जानकारी को लंबी दूरी तक सिग्नल के रूप में भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। मॉड्यूलेशन डिजिटल सिग्नल को एनालॉग रूप में बदलने की प्रक्रिया है। यह मॉडेम के द्वारा संभव होता है। मॉडेम एक विद्युत यंत्र है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदल कर भेजता है तथा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलकर प्राप्त करता है। मॉड्यूलेशन 3 प्रकार के होते हैं। आयाम मॉड्यूलेशन, इस प्रक्रिया में वाहक सिग्नल का आयाम सूचना युक्त डिजिटल सिग्नल के अनुरूप बदला जाता है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन, इस प्रक्रिया में वाहक सिग्नल की आवृत्ति को सूचना युक्त डिजिटल सिग्नल के अनुरूप बदला जाता है। आयाम में आयाम को बदलते हैं, आवृत्ति में आवृत्ति को बदलते हैं। और चरण फेज मॉड्यूलेशन, इस प्रक्रिया में वाहक सिग्नल के फेज को डिजिटल सिग्नल के अनुरूप बदला जाता है। डेटा ट्रांसमिशन सेवा, डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए जिस सेवा का उपयोग किया जाता है उसे डेटा ट्रांसमिशन सेवा कहते हैं। इस सेवा को देने वाले को डेटा ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता डेटा ट्रांसफर सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, जैसे BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। डेटा ट्रांसमिशन सेवा निम्नलिखित है। डायल अप लाइन टेलीफोन कनेक्शन से संबंधित है जो एक सिस्टम में बहुत सारे लाइनों तथा यूजरों से जुड़ा होता है। इसका उपयोग टेलीफोन की
तरह नंबर डायल कर संचार स्थापित करने में किया जाता है। इसे कभी कभी स्विच लाइन भी कहा जाता है। यह पहले से विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है। ब्रॉडबैंड तकनीक भी डायल अप कनेक्शन के द्वारा ही उपयोग होता है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के बारे में देखते हैं। यह एक हाई स्पीड इंटरनेट सेवा है जो केबल के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है। यह डायल अप सेवा की तरह ही कॉपर टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है, परंतु यह डायल अप सेवा से काफ़ी तेज़ स्पीड प्रदान करता है। DSL सेवा के लिए DSL मॉडेम की आवश्यकता होती है जो टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर को जोड़ता है। लीज्ड लाइन आवाज़ और डेटा संचार दूरसंचार सेवा के लिए दो स्थानों को जोड़ती है। यह एक सिर्फ समर्पित लाइन नहीं है, बल्कि यह वास्तव में दो बिंदु के बीच आरक्षित सर्किट है। यह कम या ज़्यादा दोनों दूरी में संभव है। इसे समर्पित लाइन भी कहते हैं। इसका सबसे अधिक उपयोग उद्योगों द्वारा अपने शाखा कार्यालय को जोड़ने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह नेटवर्क ट्रैफिक के लिए बैंडविड्थ की गारंटी देता है। एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क। एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क सर्किट स्विच टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से आवाज़, डेटा और छवि का स्थानांतरण करता है। इस सेवा के अंतर्गत आवाज़, डेटा या छवि डिजिटल रूप में भेजा जाता है, अतः शोर से बिल्कुल मुक्त रहता है। इस लाइन में कई उपकरणों को संलग्न किया जा सकता है और ज़रूरत के अनुरूप इस्तेमाल किया जा सकता है, अर्थात ISDN लाइन लोगों की पूरी संचार व्यवस्था की देखभाल कर सकता है। इस सेवा में मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि डेटा का आदान प्रदान डिजिटल रूप में होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में देखते हैं। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को नेटवर्क में संचार स्थापित करने में सक्षम बनाता है। नेटवर्क के अंतर्गत कंप्यूटर एक निश्चित प्रोटोकॉल के तहत डेटा पैकेट का आपस में आदान प्रदान करते हैं। वायरलेस तकनीक जैसा कि नाम से ज्ञात होता है, यह बिना तारों की तकनीक है, अर्थात इसके द्वारा डेटा का परिवहन बिना तारों या केबल के होता है। इस तकनीक के प्रयोग से केबल के खर्च भी बचत होती है। इस तकनीक में केबल के स्थान पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड तरंगे आदि के द्वारा डाटा का परिवहन होता है। वायरलेस तकनीक का अनुप्रयोग निम्नलिखित है: टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल में, सेलुलर फ़ोन में, वाईफाई आदि में। WiMAX वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। यह एक डिजिटल वायरलेस संचार प्रणाली है। यह तकनीक बिना केबल के 75 MB/s ब्रॉडबैंड स्पीड प्रदान करता है। वायरलेस लोकल लूप, WLL इसका फुल फॉर्म है वायरलेस लोकल लूप। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। यह एक वायरलेस संचार प्रणाली है जिसमें उपभोक्ता नेटवर्क से रेडियो आवृत्ति के प्रयोग से जुड़ते हैं। यह बेहतर आवाज़ तथा उच्च गति डेटा क्षमता प्रदान करता है। जिस स्थान पर लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन का प्रावधान संभव नहीं है, वहाँ वायरलेस लोकल लूप तकनीक प्रभावी सेवा है। यह CDMA कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस पर आधारित है। आजकल यह नेटवर्क के लिए लोकप्रिय साधन है। इंटरनेट। भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ इम्पोर्टेंट है। ये 15 अगस्त 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा आरंभ किया गया था। भारत में लोकप्रिय इंटरनेट सेवा प्रदाता BSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, मंत्रा ऑनलाइन तथा सत्यम ऑनलाइन इत्यादि है। इन कंपनियों का भारत के अनेक शहरों में DNS डोमेन नेम सिस्टम सर्वर है। DNS सर्वर एक कंप्यूटर है जो दूसरे कंप्यूटर के डोमेन नेम
को आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करता है। वर्तमान समय में बीएसएनएल द्वारा 2 माध्यम में इंटरनेट की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। पीएसटीएनएल पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, आईएसडीएनएल इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटरनेट की आवश्यक घटक के बारे में देखते हैं। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए निम्न उपकरण होने चाहिए। पर्सनल कंप्यूटर, मॉडेम, संचार माध्यम, इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउज़र। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मॉडेम। जब इंटरनेट को टेलीफोन लाइन के माध्यम से कनेक्ट कराते हैं तो मॉडेम की आवश्यकता होती है। यह कंप्यूटर में चल रहे इंटरनेट ब्राउज़र और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच आवश्यक लिंक है। टेलीफोन लाइन पर एनालॉग सिग्नल भेजा जा सकता है जबकि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल देता है, अतः इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करता है। यह मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। मॉडेम के दोनों ओर कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन जुड़ा होना आवश्यक है। मॉडेम के स्पीड को बीपीएस बिट्स पर सेकंड में मापते हैं। उपलब्ध स्पीड 9600 बीपीएस, 28800 बीपीएस, 33600 बीपीएस। इंटरनेट से जुड़ने की स्पीड कनेक्टिंग स्पीड टेलीफोन सर्विस पर निर्भर करती है। आजकल टेलीफोन सेवा जो आईएसडीएनएल उपयोग करता है 128 केबीपीएस या इससे उच्च गति पर मॉडेम को इंटरनेट से जोड़ने में सक्षम होता है। अतः मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो डेटा को पल्स में परिवर्तित करता है और उन्हें टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करता है। इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब एक विशाल पुस्तक की तरह है। वह वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। कुछ प्रमुख वेब ब्राउज़र के बारे में देखते हैं। नेट स्केप, नेविगेटर, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, NCSA, मोज़ेक, ओपेरा, सफारी, क्रोम। इन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर हम लोग इंटरनेट से जुड़ने में सक्षम होते हैं तथा वेब से अपनी पसंद जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र का उपयोग हम लोग किसी विशेष पेज या लोकेशन पर उसके पता टाइप कर जा सकते हैं। इस पते को URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। URL में प्रयुक्त हो रहे टूल्स और इंटरनेट पता जहां जानकारी मिल सकती है दोनों रहता है। जैसे ये एग्जाम्पल है URL manipalgroup.com में टूल्स HTTP है तथा इंटरनेट पता www.manipalgroup.com है। वेब ब्राउज़र के प्रयोग से वेबसाइट ब्राउज करना। सर्वप्रथम वेब ब्राउज़र खोलते हैं। यदि हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रयोग करते हैं तो स्टार्ट प्रोग्राम इंटरनेट एक्सप्लोरर सिलेक्ट करते हैं। जब वेब ब्राउज़र खुल जाता है तब हम स्वतः होम पेज से शुरू करते हैं। अधिकांश वेब ब्राउज़र में मेन पेज होम पेज होता है जो शेष वेब साइट पेजों के डोरवे का काम करता है। होम पेज भी हम अपनी इच्छा अनुसार चुन सकते हैं या खाली रख सकते हैं। अब हम लोग जिस वेबसाइट का निरीक्षण करना होता है उसका URL टाइप कर उसे खोल सकते हैं। फलस्वरूप हमें उस साइट पर उपलब्ध सारी सेवाएं उपलब्ध हो जाती है। इस पेज से पीछे पेज पर जाने के लिए बैक बटन तथा आगे पेज जाने के लिए फॉरवर्ड बटन क्लिक करते हैं, परंतु ये बटन जिन पेजों को हम खोल चुके हैं उनके बीच ही काम करता है। टूल बार के होम बटन पर क्लिक कर हम किसी भी वक्त होम पेज पर जा सकते हैं या दूसरे URL टाइप कर दूसरे वेब पेज को खोल सकते हैं। वेबसाइट वेब पेजों, चित्र, ध्वनि एवं एनिमेशन आदि का समूह है
तथा किसी भी वेबसाइट का नाम www से आरंभ होता है, जिस साइट का हम प्रायः प्रयोग करते हैं उसके URL को बुकमार्क कर लेते हैं। इंटरनेट संबंधी शब्दावली इम्पोर्टेंट है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यह इंटरनेट पर किसी भी संसाधन का पता देने के लिए स्टैंडर्ड तरीका है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को पता बताता है तथा उस सूचनाओं के प्रोटोकॉल एवं डोमेन नेम को भी दर्शाता है, जैसे http www.yahoo.com में http हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, जिसका उपयोग कर वर्ल्ड वाइड वेब पर yahoo.com नामक वेबसाइट पर जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया तथा भारत में सिक्किम राज्य ने सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल यह नियमों का एक समूह है जो इंटरनेट कैसे कार्य करता है यह निर्णय करता है। यह दो कंप्यूटरों के बीच सूचना स्थानांतरण और संचार को संभव करता है। अपलोड एक स्थानीय कंप्यूटर से दूर स्थित कंप्यूटर पर डेटा स्थानांतरण की प्रक्रिया अपलोड कहलाता है। जब हम अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए फाइल की प्रतिलिपि डालते हैं तो उस फाइल को अपलोड कर रहे होते हैं। डाउनलोड एक दूर स्थित कंप्यूटर या सर्वर से एक स्थानीय कंप्यूटर के लिए डेटा स्थानांतरण की प्रक्रिया, अर्थात जब हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट के प्रयोग से दूसरे कंप्यूटर या सर्वर से फाइल की प्रतिलिपि डाल रहे हैं उसे डाउनलोड कहते हैं। गेटवे यह संचार यंत्र या प्रोग्राम है जो दो भिन्न भिन्न प्रोटोकॉल वाले इंटरनेट के बीच डेटा संप्रेषित करता है। IP एड्रेस 32 बिट न्यूमेरिक फॉर्मेट 4 संख्याओं का एक समूह है जो डॉट से अलग किया जाता है, जिसका एक भाग नेटवर्क का पता नेटवर्क एड्रेस तथा दूसरा भाग नोड पता नोड एड्रेस। नेटवर्क में जुड़े प्रत्येक नोड का IP एड्रेस खास तथा अलग अलग होता है। उदाहरण IP एड्रेस 202.54.15.178 में 202.54 नेटवर्क एड्रेस है तथा 15.178 नोड एड्रेस है। अब HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यह इंटरनेट पर प्रयुक्त एप्लीकेशन स्तर का प्रोटोकॉल है जो वेब पेज के प्रसारण का निर्धारण करता है। स्पैम इंटरनेट पर लोगों को संदेश या विज्ञापन बार बार भेजना जिसका उन्होंने अनुरोध नहीं किया है, अर्थात अवांछित संदेश या विज्ञापन लोगों के ईमेल बॉक्स में भेजना स्पैम कहलाता है। यह अनसॉलिसिटेड तथा जंक ईमेल है। डोमेन नेम यह विशेष नाम है जो इंटरनेट साइट की पहचान बतलाता है। किसी इंटरनेट वेबसाइट का URL के अंत में डॉट के बाद के नाम को डोमेन नेम कहते हैं। जैसे http www.yahoo.com में .com डोमेन नेम है। यह किसी संस्था या देश को इंगित करता है। फ्लैश या छोटे छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो वेब पेजों पर चलते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रदान करते हैं। फ्लैश कहलाते हैं। शफरिंग इंटरनेट के द्वारा अपने पसंद तथा आवश्यकता के अनुरूप साइट को ढूंढना तथा एक्सप्लोरर करना शफरिंग है। इसके द्वारा इंटरनेट से आवश्यकता अनुसार लगभग हर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। पासवर्ड यह एक गोपनीय कोड है जो कुछ
प्रोग्रामों या दूसरे ईमेल में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है। इसके प्रयोग से हम कुछ प्रोग्राम, डाटा या ईमेल को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह अल्फान्यूमेरिक या चिन्हों, अंकों एवं शब्दों का संयोजन हो सकता है। हैकर व्यक्ति जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क से जानकारी गैर कानूनी तरीके उसे हानि पहुंचाने के लिए प्राप्त करता है, हैकर कहलाता है। फिशिंग स्कैम संवेदनशील तथा गोपनीय व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास को फिशिंग स्कैम कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति विशेष के बैंक खाता संख्या, पासवर्ड तथा क्रेडिट कार्ड विवरण इत्यादि। इसके लिए स्कैमर ईमेल, फैक्स या किसी कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के समान अवैध वेबसाइट का सहारा लेते हैं। सर्च इंजन वर्ल्ड वाइड वेब पर इंफॉर्मेशन की खोज करने के लिए विशेषीकृत प्रोग्राम है जो स्पेसिफाइड कीवर्ड के अनुसार डॉक्यूमेंट को सर्च करता है। कुछ सर्च इंजन के उदाहरण गूगल, बिग, याहू है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यह एक कंप्यूटर भाषा है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब के वेब पृष्ठों के निर्माण में होता है। HTML के टेबल टैग में दो विशेषताएं होती है, सेल स्पेसिंग, दो संगत सेलों के बीच की दूरी पिक्सल में बतलाता है। सेल पैडिंग सेल के कंटेंट तथा सेल बॉर्डर के बीच पिक्सल स्पेस को बतलाता है। 17 नंबर ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP यह इंटरनेट पर जुड़े दो कंप्यूटर के बीच फाइल ट्रांसफ़र की सुविधा है। वेब ब्राउज़र का उपयोग कर हम फाइल डाउनलोड तो कर सकते हैं पर अपलोड नहीं कर सकते हैं। FTP हमें वेबसाइट पर फाइल अपलोड करने में सहायता करता है। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल यह इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का एक मुख्य प्रोटोकॉल है। यह इंटरनेट उपकरणों तथा रूटर के द्वारा उपयोग किया जाता है, जैसे त्रुटि संदेश भेजना इत्यादि। वेब सर्वर्स किसी भी वेबसाइट को पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी समय उपलब्ध होने के लिए इसे किसी कंप्यूटर पर संग्रहित होने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के कंप्यूटर को वेब सर्वर कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, एक कंप्यूटर जिस पर वेब सर्वर बनाया जाता है, दूसरा सॉफ्टवेयर जो ऐसे कंप्यूटर पर चलता है और वेब पेज को इंटरनेट के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर पर भेजा जाता है। बुकमार्क किसी भी वेब पेज का संग्रहित लिंक है जो संग्रहित लिंकों के साथ जुड़ता जाता है। यदि किसी वेबसाइट को हमें बार बार देखना होता है तब हम उस वेबसाइट के लिंक को बुकमार्क कर लेते हैं। अब देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। वॉन न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में हुई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में आई। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके पश्चात जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस का स्थान आता है। भारत का इस सूची में 19वां स्थान है। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रपथ को बस कहते हैं। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा नवंबर 1986 में की गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। भारत का प्रथम कंप्यूटर के डाकघर नई दिल्ली का है।
भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरकृत पेट्रोल पंप मुंबई में निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु कहा जाता है। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं: डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जीएस किल्वी ने किया था। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। टिम वर्नर ली www. वाइड वेब के आविष्कारक है। असेंबलर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक बाइट 8 द्विधारी अंकों का बना होता। अभी फ्रंटियर जो कंप्यूटर है अमेरिका का विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट होता है। बाइनरी इकाई के आरंभिक एवं अंतिम अक्षर से बने संक्षिप्त शब्द 0 से 1 को बिट कहा जाता है। कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। एनालॉग और डिजिटल के संयुक्त रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करने वाले बड़े कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। एक सुपर कंप्यूटर में करीब 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है। इसकी गति को मेगाफ्लॉप में मापा जाता है। मेगाफ्लॉप से मापा जाता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे K1S था जो 1979 में बनकर तैयार हुआ था। इसे अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य कर सकने वाला डीप ब्लू कंप्यूटर एक सेकेंड में शतरंज के 20 करोड़ चाल सोच सकता है। इसी सुपर कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को पराजित किया था। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम एनियक है। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। याहू, गूगल एवं MSN इंटरनेट सर्च इंजन है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र द हिंदू व प्रथम भारतीय पत्रिका इंडिया टुडे है। यूजनेट तमाम विश्वविद्यालय को एक साथ जोड़ने का प्रणाली है। इंटरनेट सूचना की खोज करने में आर्क सबसे ज़्यादा मदद करता है। आर्क का विकास मैकगिल यूनिवर्सिटी ने की। जब किसी कंप्यूटर का नेटवर्क धारक अन्य कंप्यूटर के साथ जुड़ता है तो उसे गेटवे कहते हैं। कंप्यूटर बोर्ड में कुल 8 संयोजक होते हैं। 1 किलोबाइट KB इक्वल टू 1024 बाइट होता है। 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1024 KB होता है। 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1024 MB होता है। पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक टेल नेल्सन ने लिखा। कंप्यूटर पर लिखी पुस्तक सोल ऑफ न्यू मशीन लेखक टेसी कीटर को पुलिंजर पुरस्कार दिया गया। कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन है। प्रथम घरेलू कंप्यूटर कोमोडोर VIC-20 है। वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय भाषा संस्कृत कंप्यूटरकृत करने के लिए सबसे आसान है। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर UNIAC था। फॉर्ट्रॉन प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है। कोबोल उच्च स्तरीय भाषा HLL अंग्रेजी भाषा के समान है। कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास JS किल्वी ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। भारत में सर्वप्रथम नेशनल एरोनॉटिक लैबोरेटरी बेंगलुरु ने फ्लोसावर नामक सुपर कंप्यूटर विकसित करने में सफलता पाई थी। कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षण को सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। कंप्यूटर से संबंधित शब्द के संक्षेप देखते हैं। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एल्गोरिथम लैंग्वेज
BCD binary code decimal code, CPU central processing unit, CAD computer aided design, C. Center for Development of Telematics class computer literacy and study in school, COBOL common algorithm language, DOS disk operating system, DTS desktop system, DTP desktop publishing, ENIAC electronic numerical integrator and computer fax for away access, floppy floating operations per second, HLL high level language, HTML hypertext markup language, LAN local area network, LDU liquid display unit, LISP list processing, MICR magnetic link character reader, MIPS million of instruction per second, MOPS million of operation per second, OMR optical mark reader, PC DOS personal computer disk operating system, PROM programmable read only memory, RAM random access memory, ROM read only memory, RPG report program generator, VDU visual display unit, VLSI very large scale integration, WAN wide area network, WWW world wide web.